कक्षाओं में हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए बच्चों, हम जाने संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। इसे हम एक और तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। आइए बच्चों, हम जाने स्वर संधि किसे कहते हैं। जब प्रथम शब्द के अंत में कोई स्वर हो और दूसरे शब्द के पहले भी कोई स्वर हो तो दोनों के योग में स्वर संधि होता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या धन आलय। विद्या में अंत में आ है और आलय में सबसे पहले आ है। आ धन आ बराबर आ होगा। उसके बाद दूसरा है व्यंजन संधि। जब प्रथम शब्द के अंत में कोई व्यंजन हो और दूसरे शब्द के पहले कोई स्वर अथवा व्यंजन हो तो दोनों के योग में व्यंजन संधि होता है। जैसे जगत धन ईश, जगदीश। जगदीश का संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश। उसके बाद अगला है विसर्ग संधि। जब प्रथम शब्द के अंत में कोई विसर्ग हो और दूसरे शब्द के पहले कोई स्वर अथवा व्यंजन हो तो वहाँ विसर्ग संधि होता है। इसे हम एक और तरह से परिभाषित कर सकते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निश्चल। निश्चल का संधि विच्छेद होगा निध धन छल। निध धन छल बराबर
निश्चल। आइए बच्चों हम जाने स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि 6 प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है आयादी संधि, और छठवां है पूर्वरूप संधि। तो आइए बच्चों हम जाने दीर्घ संधि किसे कहते हैं। जब किसी ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री या री के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ ई उ री या री आए तो दोनों के योग में दीर्घ संधि होता है। जैसे वीरांगना, वीरांगना का संधि विच्छेद होगा वीर धन अंगना। वीर में उच्चारण में अंत में अ आ रहा है, अंगना में अ है, अ धन अ बराबर आ होता है। यह दीर्घ संधि का नियम है। उसके बाद है स्वार्थी। स्वार्थी, स्वार्थी का संधि विच्छेद हो जाएगा स्वधन अर्थी। स्वधन अर्थी। स्व में उच्चारण में अंत में अ आ रहा है और अर्थी में अ है पहले, अ धन अ बराबर आ हो जाएगा। स्वधन अर्थी बराबर स्वार्थी। उसके बाद है औषधालय। औषधालय का संधि विच्छेद हो जाएगा औषध धन आलय। औषध में उच्चारण में अंत में अ आ रहा है और आलय में आ है, अ धन आ बराबर आ होगा। अ धन अ रहेगा तभी आ होगा, अ धन आ रहेगा तभी आ होगा और आ धन आ रहेगा तभी आ होगा। परीक्षार्थी का संधि विच्छेद होगा परीक्षार्थी। परीक्षार्थी का संधि विच्छेद होगा परीक्षा धन अर्थी। परीक्षा धन अर्थी। परीक्षा में
उच्चारण में अंत में आ है, अर्थी में अ है, आ धन अ बराबर आ होगा। उसके बाद है कवींद्र। कवींद्र का संधि विच्छेद होगा कवि धन इंद्र। कवि में अंत में छोटी ई है, इंद्र में भी छोटी ई है। छोटी ई मिला करके बड़ी ई हो जाएगा। उसके बाद है गिरींद्र। गिरींद्र का संधि विच्छेद होगा गिरि धन इंद्र। गिरि में छोटी ई की मात्रा है, इंद्र में भी छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई मिला करके बड़ी हो